और मैं हूँ आपका शेफ के.आर. मुगल। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज डेली मिलती हैं, बहुत ही डिफरेंट होती है, न्यू स्टाइल न्यू टेक्निक से बनी हुई होती है। तो उसी तरह आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो भी एक बहुत ही अच्छी डिलीशियस है। तो अपने शेफ से पूछते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी आज हम मीठा बना रहे हैं, रवायती मीठा जो अक्सर घरों में बनता है, उसको कहते हैं फिरनी। ये शादियों पर भी कम होती है और घर में भी बनती है। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाती है, जितनी मर्जी हो। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये 1.5 लीटर दूध ले लिया मैंने, एक क्रीम का पैकेट जाएगा इसमें। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं, लेकिन 6 टेबल स्पून जाएंगे इसमें। ये चावलों का आटा, ये 1 किलो में 60 ग्राम जाता है, तो हम इसमें 90 ग्राम डालेंगे क्योंकि 1.5 लीटर दूध है हमारा। 1.5 टेबल स्पून जाएगा वनीला कस्टर्ड का। तो ये 20 से 22 बादाम ले लिए हैं, 4-5 सब्ज़ इलायची हैं, 2 केवड़ा और ये चांदी के वर्क, बस ये चीज़ें इसमें। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में मैंने दूध डाल लिया, इसमें सिर्फ बॉयल आने की देर है, बॉयल आएगा तो हमारी फिरनी तैयार है। सिर्फ दूध को बॉयल करना है? जी, इसमें हम थोड़ा सा दूध निकालेंगे अपना आटा मिक्स करने के लिए, ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये फ्रिज का दूध है ना, इसलिए दूध हम थोड़ा सा निकाल जी, रूम टेम्परेचर पे आ गया। ये इसमें हम थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे। क्या है ये? चावलों का आटा। चावलों का आटा। इसमें हम इसका बना लेंगे हमेजा। चल बाकी तो गर्म होने देते हैं। इसमें जाएगी सिर्फ सब्ज़ इलायची दूध में जी। ये 6 टेबल स्पून मैंने भर के डाली है इस पर। ये 90 ग्राम के करीब बन जाएगा। 90 ग्राम जी, 1 किलो में 60 ग्राम होता है। इसमें अब ये जाएगा कस्टर्ड। कस्टर्ड भी साथ ही हम मिक्स कर जी। देंगे आटे में? आटे में इसका मेज़ा तैयार करेंगे। इसमें अगर आप दानेदार फिरनी खाना चाहता है तो इसमें आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, 100 ग्राम इस मेज़े में। अच्छा, इसके साथ जी, खोया वो है। फिर वो दानेदार फिरनी बन जाती है। हम इस पर क्रीम ऐड करेंगे, हम खोया नहीं करेंगे। इस डिश का क्रेडिट मुझे जाना चाहिए क्योंकि ये सारी मेहनत मैंने की हाँ है। जी, ये सबसे मुश्किल काम तो आपने ही किया है। ये समझे मैंने बनाई है। जब इसमें ऐड करेंगे शुगर, तकरीबन 6 चम्मच शुगर डालेंगे हम लोग इसमें। जी। बाकी आप अब टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी करना चाहें, मीठा कम कोई खाता है, तेज़ खाता है, ये 6 के सब में बिल्कुल बैलेंस होगा। चलिए जी, ये बॉयल आने वाला। बॉयल आता तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में फिरनी बन जाएगी। सिर्फ मेन यही होता है जी, इसका कि दूध बॉयल गर्म आ करना, जाए जी। बस। ये फिरनी वैसे बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली चीज है एक मीठे में, है ना? जी, जल्दी बन जाती है। वैसे मीठा जल्दी बनता नहीं है, मतलब कोई गेस्ट आ जाए अचानक से तो। बाग मीठा बहुत जल्दी बन जाते हैं। जिसमें पुडिंग है, हमारी पुडिंग है, वो 8 से 10 मिनट में बेक करें तैयार हो जाती है। अंडे का हलवा है, वो भी बहुत जल्दी बन जाता है। जिसका मतलब गेस्ट आए बाहर जाना पड़ता है, जी। आइसक्रीम ले आओ, ये ले आओ, तो ऐसी चीज़ हो ना इंस्टेंट ही तैयार हो, जिस तरह ये फिरनी है। ये तो आप बना के फ्रिज में भी रख लेंगे तो 15-20 दिन इसको कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये दूध को बॉयल आ गया, अब हम ये मेज़े को हिला के इसमें डाल देंगे ऐसे ही डायरेक्ट डाल जी, और इसको साथ साथ घुमाते रहेंगे। ये लीजिए हमारी फिरनी जो है बबल्स आने शुरू हो गई है, तैयार है। इसमें जो क्रीम ऐड करेंगे इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करेंगे, फिर इसमें डालेंगे क्रीम और रू केवड़ा। इसको हम चूल्हे से उतारने लगे हैं। वाह, 1 सेकंड में तैयार भी हो गई है। ये बहुत झटपट बन जाती है। 5 से 7 मिनट में दूध बॉयल हो तो 5 मिनट भी लगते हैं इसको, चाहे ये पूरी देग हो चाहे इतनी सी हो। शादियों पे भी खाते हैं ना जो जी। खीर, वो भी ऐसी फिर सेम जल्दी से ऐसे बन बनते जाती हैं, है। जल्दी से बन जाती है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और चम्मच इसको साथ हिलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर वो मलाई ना आए। इतना स्मूथ बना है जी, ये देखिए कितनी स्मूथ और मुलायम है, ये देखिए। मेरी वजह से, हाँ जी, क्योंकि मैंने आपने इसका मिक्सिंग की थी ना? अच्छी तरह मिक्स आपने किया मेज़ा था। सही तैयार किया था। इसके बाद थोड़ी देर तक हम रूम टेम्परेचर पे लाके फिर आगे चलते हैं। इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि इसके ऊपर बलाई ना आए।
अगर हो सके तो नीचे बर्फ़ और पल्ला पानी रख के भी इस पर आप ठंडा कर सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे आ गई है। इसमें हम डालेंगे 3 ड्रॉप रूह केवड़ा के। 3 ड्रॉप जी, ये बहुत तेज़ होता है। मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे क्रीम। कितनी स्मूथ बनी है। जी, ये क्रीम के साथ और स्मूथ हो जाएगी। वाह, ये कब यूज करेंगे? ये मुझे ना अभी मेरे सर पे लगा दें ताकि आपका टाइम कम हो मुझे ये जाए। ये पेजेस हैं, ये कैसे यूज होंगे? ये भी हम लगाते हैं। ये देखें, हमारा बिल्कुल ठंडी भी होने वाली है और जितनी ठंडी होती जाएगी ये स्मूथ होती जाएगी। मेरे माइंड में था जो चांदी के वर्क होते हैं ना, वो गोल गोल से डेकोरेशन के लिए होते हैं ऊपर। नहीं, वो नहीं है, क्या भी लगाते हैं। ये बड़ी कदीमी है, बहुत ही पुराने हैं ये। हम बहुत बचपन में देखते थे शादियों पे जर्दे के ऊपर लगे थे। तब तो प्योर चांदी था, आजकल तो ये सिक्के के बन रहे हैं। चलें वो लाएँ डिशों के लिए। ये ठूठियाँ बनती हैं इसकी फिरनी की, ये मिट्टी के प्याले में बहुत ही अच्छा लगता है इसका। हम भी इसको आज कोशिश करेंगे मिट्टी के प्यालों में बनाना। आज हम इसको मिट्टी के प्यालों में डिस्प्ले करेंगे। इसके साथ में डबल निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं दो का। चलिए आप निकाल लिया। चलिए इसका फायदा क्या है? सिर्फ खूबसूरती। मीठे में ज़रा ये हो तो अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे बादाम। ये 1.5 लीटर दूध था हमारा, उसमें 4 हमारे एक बने और 2 भी पड़े हैं, 6 बन जाएंगे प्याले। चलें जी। फ्रेंड्स, तो हमारी क्रीमी फिरनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसे आपने हमारी वीडियो देखी, कितने मजे की क्रीमी बिल्कुल ये बनी है। और झटपट, हाँ, बहुत जल्दी रेडी होगी। अगर आपके मेहमान आ जाते हैं फौरन, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी रेडी कर सकते हैं। और आपने देखे इसके ऊपर हमने चांदी के वर्क भी लगाए हैं, जिसको मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये क्या चीज़ है, इसको आप लगाएं, देखें। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में इतनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और हमें अच्छा फीडबैक दें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मेक श्योर लाइक ज़रूर करें, अच्छे कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।